तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ली हुई हैं, दो एग्जांपल्स हैं और ज़रा इनको देखते हैं कि इनमें हो क्या रहा है। तो ये जो सेम कलर्ड वाले एटम्स हैं ये बेसिकली सेम टाइप के हैं, और ये जो डिफरेंट कलर में हैं ये बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ एटम है। ये मैंने कलर्स इनके बेसिकली डिफरेंट रखे इसलिए कि आपको पहचानने में आसानी हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कलर चूज़ कर लेते हैं, पर्पल चूज़ कर लेते हैं। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। पहले पहले इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव करवानी है, कैसे हो सकती है। देखो, फर्स्ट शेल में तो दो हैं, सेकंड शेल में जो है ना वो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो मतलब इसके लिए सबसे जो आसान स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जो ये अचीव कर सकता है वो है अपने सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली। क्योंकि बाकी कोई भी देख लो, फर्स्ट शेल वाली देख लो या सेकंड शेल वाली देख लो, तो दोनों वो जो है ना वो मुश्किल हैं, ठीक है। ये अब आपको खुद इतना आ जाना चाहिए, लाइक मेरी प्रीवियस वीडियोस देख अगर आपने देखी हैं तो आपको इतना पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर ये फर्स्ट सेकंड वाली क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली वापस आते हैं। बेसिकली इसके लिए सबसे आसान काम क्या है कि ये सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले, क्योंकि उसके लिए इसको सिर्फ एक और इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा और इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। तो ये कहता है ठीक है मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूँ, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला जो एटम है ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही चीज़ है, तो इसके लिए भी यही सेम फिलॉसफी है। ये भी कह लेता है ठीक है मैं एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता हूँ। अच्छा, ये तो इन दो की बात हो गई। अब ज़रा ये जो सेंटर में बना हुआ है ज़रा इसको देखते हैं कि इसका क्या सीन है। तो ये वाला जो एटम है इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और तीसरे शेल में जो है ना वो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अभी हमने जो कन्फिग्रेशंस पढ़ी थी ज़रा उसकी तरफ देख लेते हैं कि फ़र्स्ट सेकंड और थर्ड शेल के लिए। तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट में आ रहे थे, सेकंड में 8 आ रहे थे, थर्ड में 18 आ रहे थे, लेकिन मैंने बोला था कि आपने क्या सेटिस्फाई कराना है, आपने ऑक्टेट सेटिस्फाई कराना है। तो आप थर्ड में भी 8 लाने की कोशिश करें, क्योंकि वो आसान है इनके लिए और ये आसान काम पसंद करते हैं एटम्स। तो ठीक है, यहाँ पर अब देखते हैं हो क्या रहा है। यहाँ पर इसको चाहिए एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और ये क्या कर सकता है, ये यहाँ पर अगर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसको कहीं से 6 और मिल जाएं, तो अब इसका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो गया। तो मतलब इसके पास अपने थर्ड शेल में स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ जाएगी। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये क्या कर सकता है, ये अगर इस ऑप्शन के लिए जाए उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि अगर ये सिंपली ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपने लूज़ कर दे और इसका ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा फिर, तो अब इसके पास सेकंड शेल वाली ऑप्शन पूरी हो गई, ठीक है। यानी इसके लिए ज़्यादा आसान काम जो है वो ये है कि इसके पास थर्ड शेल था, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो ये क्या करे, ये वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर दे और इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गई। तो वो ज़्यादा आसान काम है बजाय इसके कि ये थर्ड शेल में ये अपने पास 6 इलेक्ट्रॉन्स लाने की कोशिश करे और फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, वो ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये क्या करता है, ये सिंपली अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है। और इन दोनों का हमने पढ़ा, इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों को बेसिकली यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल करने के लिए। तो अब करते क्या है, अब बेसिकली ये वाला जो एटम है ये क्या करता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देता है। अब क्योंकि इस एटम को और इस एटम को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो यहाँ से एक जो लूज़ हुआ हुआ होता है वो एक इसके पास आ जाता है, और यहाँ से जो एक लूज़ हुआ हुआ होता है वो एक इसके पास आ जाता है, ठीक है। तो इसका काम भी हो जाता है और इन दोनों का काम भी हो जाता है। अब ज़रा देखते हैं हमारे पास सिचुएशन कैसी बनती है। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स जो ऊपर इसने लूज़ किए थे वो एक इसके पास आ गया ये, और एक इसके पास आ गया ये वाला। और वो जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया उसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर 1 नेगेटिव का चार्ज आ गया, यहाँ पर भी 1 नेगेटिव का चार्ज आ गया, और क्योंकि इसने 2 लूज़ किए थे तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज आ गया। तो क्या होता है कि ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला जो है सेंटर में ये इन दोनों को अपनी तरफ खींच के रखता है और होल्ड करके रखता है।
तो उसकी वजह से हमारे पास एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। अब ये वाली एग्जांपल देख लेते हैं। ये वाली एग्जांपल, इसमें ये जो दो सिमिलर कलर्ड के हैं ये बेसिकली सेम एटम्स हैं, और ये जो डिफरेंट कलर का है ये डिफरेंट एटम है। तो अब इसको देखते हैं, इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अचीव करा सकें। अब इसके लिए सबसे आसान यही होएगा कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इसको लूज़ कर दे, और इसके अंदर जो फिर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके सेकंड शेल में, वो इसकी सेकंड शेल के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी करवा देंगे, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव कर लेगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है इसका एक लूज़ करवा देते हैं, और इन द सेम वे इसका भी एक लूज़ करवा देते हैं इलेक्ट्रॉन। अब इसको देखते हैं इसकी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे अचीव हो सकती है। तो वही तीन ऑप्शंस थी इसके पास, फर्स्ट शेल वाली, सेकंड शेल वाली और थर्ड शेल वाली। तो इसके लिए सबसे आसान यही है कि सेकंड शेल में दो और इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। जब दो और इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा तो इसके सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बाकी आप अब खुद करके देख लें, फर्स्ट शेल वाली और थर्ड शेल वाली सबसे जो है ना वो मुश्किल ऑप्शन हैं, क्योंकि उसमें काम ज़्यादा करना पड़ा है। सेकंड वाली जो है इट्स द सेफेस्ट। तो ये क्या करता है, ये कहता है मैं सिंपली दो इलेक्ट्रॉन्स अपने इस शेल में गेन कर लेता हूँ। अब हुआ क्या, इस एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, इस एटम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करना था, और इसने दो गेन करने थे। तो अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता चलता इधर आ गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन चलता चलता इधर आ गया, ये इनका एक इलेक्ट्रॉन पेयर बन गया, और साथ ही साथ इसके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी अचीव हो गई। इन दोनों के पास भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अचीव हो गई। तो नीचे जाते हैं, देखते हैं हमारा सेटअप कैसे बना। हमारे पास ये एक पॉजिटिव आयन बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था, ये भी एक पॉजिटिव आयन बन गया क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था। इसने क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे तो ये टू नेगेटिव इस पे चार्ज आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या होता है इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाती है, और ये इसको और इसको अपनी तरफ खींच कर और होल्ड करके रखता है, और ये एक आयोनिक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। तो अब अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊं, अभी इसमें याद करने वाला कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें से आपने कुछ याद नहीं करना। ये सिर्फ मैं आपको एक समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ। याद इसमें से आपने अभी कुछ नहीं करना। और अगर हम देखें यहाँ पर, तो मैंने क्या किया, मैंने ये वाला एटम चूज़ किया और ये वाला एटम चूज़ किया इस केस के अंदर। अब आप खुद ये ड्रॉ करके भी देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन जो है ना ये बेसिकली ये चीज़ है, और ये सोडियम जो है ना ये बेसिकली ये चीज़ है। अब आप खुद इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके देख लें, ठीक है, यहाँ से इंफॉर्मेशन यूज़ करके आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि हाँ यही दो एलिमेंट्स हैं जो मैंने यूज़ किए हैं। तो ये मेरा सोडियम, ये मेरा सोडियम, और ये मेरा ऑक्सीजन। अब इस केस में मैंने क्या यूज़ किया था, इस केस में ये जो मैंने बनाया था ये बेसिकली मैग्नीशियम था, ठीक है। अगर आप यहाँ जाएं और इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो आपको पता चल जाएगा ये मैग्नीशियम है। और ये जो दो मैंने ड्रॉ किए थे ये मेरे पास थे फ्लोरीन्स, ठीक है, ये चीज़ें। इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें आपको पता चल जाएगा यही है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों एग्जाम्पल्स में और जो पिछली भी हमने एग्जाम्पल्स पढ़ी हैं उनमें एक ट्रेंड नोटिस किया, और वो ट्रेंड ये था कि जो मेटल होता है ना, जिस तरह इसमें सोडियम, इसमें मैग्नीशियम, और पिछली वीडियोस में जो हमने देखे थे, जब आयोनिक कंपाउंड बन रहा होता है तो मेटल क्या करता है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा होता है हमेशा, ठीक है, मेटल इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लूज कर रहा होता है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, जिस तरह फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे होते हैं। तो इस बात से हमें बेसिकली पता क्या चला, हमें ये पता चला कि मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स टेंड टू लूज, ठीक है, और नॉन मेटल्स गेन इलेक्ट्रॉन्स करते हैं, ठीक है। ये तो ये दो ट्रेंड्स हमें पता चले,
और इसके साथ ही साथ हमें ये बात पता चली कि मेटल्स जो होते हैं ना, अगर हम ये सब कुछ इरेज करें यहाँ पर और हम स्ट्रक्चर्स देखें, तो मेटल क्या होता है, मेटल का बेसिकली स्ट्रक्चर ही ऐसा बना होता है हमेशा। ये देखें यहाँ पर भी अगर आप सोडियम का स्ट्रक्चर देखें, तो मेटल्स का बाय नेचर स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि उनके लिए अगर हम लोग बनाएं अपनी 3 स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस, जो फर्स्ट शेल की थी, सेकंड शेल की थी और थर्ड शेल की थी, तो उनमें से इनका स्ट्रक्चर बाय नेचर ही ऐसा बना हुआ होता है कि इनको जो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करके अचीव होती हैं, यहाँ से भी लूज करके। ठीक है, उसी तरह इधर भी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से तभी इनकी ये वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव हो रही होती हैं। और नॉन मेटल्स का क्या केस होता है, नॉन मेटल्स का बाय नेचर स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है कि अगर उन्होंने अपनी वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड शेल वाली स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव करनी है, तो उनको इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन करने पड़ते हैं। ठीक है, उनको इलेक्ट्रॉन्स बाहर से गेन करने पड़ते हैं। तो इनके बाय नेचर स्ट्रक्चर ही ऐसे होते हैं। ये मेटल की अपनी मर्जी नहीं होती कि वो कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन्स लूज करूं, या नॉन मेटल की अपनी मर्जी नहीं होती कि वो कहता है मुझे इलेक्ट्रॉन्स मिले। उनका बाय नेचर स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि उनको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस अचीव करने के लिए ये काम और ये काम करना पड़ता है। तो मेटल्स के लिए हमने क्या ट्रेंड देखा, मेटल्स के लिए हमने ट्रेंड देखा कि दे विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नॉन मेटल्स के लिए वो गेन करते हैं। तो ये दो हमने ट्रेंड्स देखे, और हमने साथ ये भी देखा कि आयोनिक कंपाउंड जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक आयन, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में बने। वो दो पॉजिटिव्स और एक नेगेटिव के बीच में भी बन सकता है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पर केस हुआ कि ये एक पॉजिटिव आयन था। ठीक है, ये एक पॉजिटिव आयन था और ये एक नेगेटिव आयन था। ठीक है, तो हमारे पास ये केसेस भी हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास एक पॉजिटिव आयन हो और एक नेगेटिव आयन हो। तो ये कुछ रियलाइजेशंस हैं और ये कुछ चीज़ें हैं जिनके लिए आपने अपना माइंड ओपन रखना है, क्योंकि ये ना हो कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर है आप कहें यार मैंने तो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का आयोनिक कंपाउंड पढ़ा था, यहाँ पर तो मेरे पास 3 चीज़ें आ गई हैं। तो चार चार चीज़ें, पांच पांच चीज़ें भी हो सकती हैं। ठीक है, तो आपने बस इस ट्रेंड के लिए और इस चीज़ के लिए अपना माइंड ओपन रखना है।